नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे CO2 एक्सटिंग्विशर कार्ट्रिज एंड CO2 गैस कैलकुलेशन के बारे में कि हम किस प्रकार से बता सकते हैं किसी भी कार्ट्रिज के बारे में कि इस कार्ट्रिज में इतना वेट है और इतनी इसके अंदर CO2 गैस भरी हुई है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए एक्सटिंग्विशर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर और दूसरा होता है CO2 कार्ट्रिज वाला। स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर जो होगा उसके अंदर जो भी मटेरियल भरा जाता है, वाटर, फोम या ड्राई केमिकल पाउडर, या बात करें मैं CO2 गैस की, तो वो प्रेशराइज करके उस एक्सटिंग्विशर के अंदर भरी जाती है। जो ही हम ऑपरेटिंग लीवर से स्क्वीज लीवर को दबाएंगे तो तुरंत जो भी प्रेशराइज करके मटेरियल भरा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से आग को बुझाने का कार्य वो करता है। लेकिन CO2 कार्ट्रिज वाले जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर मटेरियल प्रेशराइज करके नहीं भरा जाता। उसको दबाव देने के लिए, प्रेशर देने के लिए हमें CO2 कार्ट्रिज का यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का CO2 जो कार्ट्रिज है वो होगा। इस CO2 कार्ट्रिज के अंदर गैस कौन सी भरी जाती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस प्रकार का होता है। वेट अलग अलग हो सकते हैं। देखिए यह मेटल के माध्यम से तैयार किया जाता है, ठोस मेटल का बना होता है और इस CO2 कार्ट्रिज के अंदर जो गैस भरी होगी वो होगी CO2 गैस। CO2 गैस, CO2 जो गैस होती है वो इसके अंदर प्रेशराइज करके भरी जाती है और इसको कैप असेंबली के साथ में हम एंटी क्लॉकवाइज कस देते हैं। जब भी हमें एक्सटिंग्विशर को चलाना होगा सबसे पहले सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे। जो ही स्ट्राइकिंग नोब के ऊपर चोट मारते हैं तो इस CO2 कार्ट्रिज के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, यानी कि जो CO2 गैस भरी है प्रेशराइज करके, वो तुरंत बाहर निकलना शुरू कर देती है। क्योंकि यहां पे ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहां पे एक पंचरिंग पिन होगी। जो ही हम स्ट्राइकिंग नोब को दबाएंगे पंचरिंग पिन इसको पंचर करने का काम करती है। ऊपर ये जो दिखाई देती है आपको, यहां पे एक बारीक लेयर होती है मेटल की ही, इसके अंदर प्रेशराइज CO2 गैस होगी। जो ही हम स्ट्राइकिंग नोब को दबाएंगे पंचरिंग पिन इसको पंचर करेगी। जो ही ये पंचर होगा CO2 कार्ट्रिज, इसके अंदर CO2 जो गैस भरी हुई है वो एक्सटिंग्विशर के अंदर बाहर निकलना शुरू हो जाती है प्रेशर से। और जो भी मटेरियल उसके अंदर भरा होगा एक्सटिंग्विशर में, वाटर, फोम या DCP, उसको वो तुरंत प्रेशर से उठा करके बाहर निकालने का काम करती है। इस प्रकार से ये आग को बुझाता है। तो ये होता है CO2 कार्ट्रिज। अब मैं बात करूं कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस एक्सटिंग्विशर के अंदर ये जो कार्ट्रिज लगाया हुआ है उसमें इतने ग्राम का कार्ट्रिज है, इतनी इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो देखिए कुछ यहां पे इसकी जो नेक होती है, गर्दन जो होगी, उसके ऊपर लिखा होता है। लिखा क्या होगा? सबसे पहले लिखा होगा फुल वेट। फुल वेट पहला पॉइंट, फुल वेट लिखा होगा। जो ही थोड़ा सा और घुमाएंगे उसके बाद में लिखा होता है टायर वेट। टायर वेट, टायर वेट के बाद में थोड़ा सा और घुमाएंगे तो लास्ट में लिखा होगा नेट वेट। नेट वेट, ये तीन चीजें इस CO2 कार्ट्रिज के ऊपर देखने को मिलती है। अगर किसी ने नहीं देखा हो किसी के पास CO2 कार्ट्रिज तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये जो
CO2 कार्ट्रिज है उसमें फुल वेट जो होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि 470 ग्राम, 470 ग्राम इसके अंदर फुल वेट है। टायर वेट होगा 410 ग्राम, 410 ग्राम फुल वेट, यानी कि इस CO2 कार्ट्रिज के अंदर CO2 गैस प्लस कार्ट्रिज टोटल का जो वेट है वो होगा कितना, 470 ग्राम। टायर वेट होता है, यानी कि इसका CO2 जो कार्ट्रिज है उसका वेट, तो CO2 कार्ट्रिज का वेट कितना हुआ, 410। अब हमें पूछे कि CO2 गैस कितनी होगी, भाई खाली जो CO2 कार्ट्रिज है उसका वेट कितना है, 410 ग्राम, पूरा भरा हुआ होगा तो 470 ग्राम। अब CO2 गैस का पूछा है तो डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, 470 में से 410 घटाए तो कितना आया, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम उसके अंदर जो गैस है CO2 वो भरी हो। नेट वेट जो आया वो किसका होगा, CO2 गैस का, 60 ग्राम उसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि इस कार्ट्रिज जो होगा इसमें टोटल वेट है 470 ग्राम, अकेला खाली जो कार्ट्रिज होगा उसका वेट है 410 ग्राम, जब भरा हुआ है 470 ग्राम, खाली होगा तो 410 ग्राम। तो इसमें फुल में से खाली का वेट घटा देंगे तो बचा कितना, 60 ग्राम। ये क्या होगी, CO2 गैस। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 410 ग्राम का कार्ट्रिज है और 60 ग्राम इसके अंदर CO2 गैस भरी हुई है। बहुत बार देखने को मिल सकता है कि फुल वेट नहीं होगा, टायर वेट नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे फुल वेट की बजाय लिखा मिल सकता है आपको ग्रोस वेट, क्या ग्रोस वेट आपको मिल सकता है, फुल वेट की बजाय ग्रोस वेट, और टायर वेट की बजाय लिख सकता है एमपीटी वेट, एमपीटी वेट। और नेट वेट इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, सभी के अंदर होता है नेट वेट। एग्जाम के तौर पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ग्रोस वेट किसी भी कार्ट्रिज का जो होगा वो लिख दिया हमने 600 ग्राम, 600 ग्राम उसका ग्रोस वेट है। एमपीटी जो वेट है वो 480 ग्राम होगा। अब बची क्या, यानी कि फुल वेट जो कार्ट्रिज का होगा वो 600 ग्राम है, खाली जब होगा तो उसका वजन होगा 480 ग्राम। तो भाई 480 ग्राम CO2 खाली का होता है कार्ट्रिज का। अब इस खाली को भरे हुए में से घटा देंगे तो बचेगी क्या, CO2 गैस। अब 600 में से 480 हमने घटा दिया तो कितनी बची, 120। तो 120 जो ग्राम बची वो क्या आई, CO2 गैस। यानी कि वो जो CO2 कार्ट्रिज था उसका टोटल वेट होगा 600 ग्राम, खाली जब होगा CO2 जो कार्ट्रिज है वो 480 ग्राम का होगा, भरा होगा जब 600 ग्राम का, खाली होगा जब 480 ग्राम का। अब इसमें से घटा देंगे तो 120 जो ग्राम बची वो क्या होगी, उसके अंदर है CO2 गैस। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि CO2 गैस और CO2 जो कार्ट्रिज है उसमें वेट को किस प्रकार से पता करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि किसी भी एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्ट्रिज को कब हमें रिफिल करना चाहिए या कब हमें हटा करके दूसरा यूज लेना चाहिए। देखिए, जितने भी जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी कैपेसिटी अलग अलग होगी, क्षमता जो वेट होती है वो अलग अलग होता है। जैसे 60 ग्राम का मैं बात करूं, 120 ग्राम का भी होता है, 200 ग्राम का भी होगा,
और 300 ग्राम का भी हो सकता है। जितने भी जो CO2 कार्ट्रिज होते हैं हमें उनको चेंज करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब भी उस कार्ट्रिज का वेट उस कार्ट्रिज से 10% कम हो जाता है तो तुरंत हमें उस कार्ट्रिज को चेंज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 60 ग्राम का कार्ट्रिज हम किसी एक्सटिंग्विशर के अंदर लगा देते हैं, वाटर टाइप के एक्सटिंग्विशर के। 60 ग्राम का कार्ट्रिज था, उसका कैप असेंबली हमने खोली, कार्ट्रिज हटाया, उसका वेट करके चेक किया तो वेट जो था वो 10% कम था। 10% की मैं बात करूं, जैसे 60 ग्राम, 60 का 10% कितना हुआ? 6 ग्राम। यानी कि कभी भी किसी भी कार्ट्रिज का वेट अगर उस कार्ट्रिज से 10 ग्राम कम हो जाता है तो उस कार्ट्रिज को हमें चेंज करना होगा। टोटल वेट कितना? 60 ग्राम, 10% कम हुआ तो कितना कम हो गया? 6 ग्राम। 60 ग्राम में से अगर मैं 6 ग्राम घटाऊं तो टोटल कितना हुआ? 54 ग्राम। तो अब क्या करेंगे? इस एक्सटिंग्विशर के अंदर जो CO2 कार्ट्रिज लगाया है उसको हमें चेंज करने की जरूरी है, चेंज करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसकी जो जेट रेंज है वो कम हो जाएगी और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी किसी भी फायर के ऊपर तो उस समय हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फायरमैन समय समय के ऊपर जितने भी कार्ट्रिज टाइप जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या करता है, इस कार्ट्रिज को वेट करेगा कि कहीं उस कार्ट्रिज का वेट उस कार्ट्रिज से 10% कम तो नहीं हुआ। इस प्रकार वो चेक करके और उस कार्ट्रिज को चेंज करने का काम करता है। ठीक है। जितने भी जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका अंदर जो कार्ट्रिज होगा उसका वेट भी इंक्लूड किया जाता है, उसको भी ऐड किया जाता है। एग्जाम के तौर पे वो भी मैं क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि दोबारा ये चीजें देखने की आपको जरूरत ही ना पड़े। जैसे कोई 9 लीटर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, नाइन लीटर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। इस फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर जाहिर सी बात है कि 540 जो ग्राम होगा वो तो होगा उसके अंदर फोम कंपाउंड। 540 ग्राम फोम कंपाउंड होता है, 9 लीटर की मैं बात कर रहा हूं, और 60 ग्राम का उसमें होगा CO2 कार्ट्रिज। CO2 कार्ट्रिज टोटल कितना हुआ? 600 ग्राम। भाई 540 और 60 600 ग्राम। अब क्या हुआ, फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर है उसकी कैपेसिटी 9 लीटर है, 540 ग्राम उसमें फोम डाल दिया, 60 ग्राम का उसके अंदर CO2 कार्ट्रिज यूज ले लिया, टोटल जो वेट हुआ कितना? 600 ग्राम। अब इसके अलावा जो भी मटेरियल बचा कितना? 9 लीटर में से 600 ग्राम घटा देंगे तो कितना आया? 8.400 लीटर, 8.400 लीटर हो जाएगा 9 लीटर। तो इस प्रकार से जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर CO2 कार्ट्रिज को भी वेट को इंक्लूड किया जाता है। फोम हमने ऐड किया 540 ग्राम, 60 ग्राम का CO2 कार्ट्रिज यूज लिया, टोटल वेट हुआ 600 ग्राम सॉरी। फिर 600 ग्राम इसके अंदर वेट हो गया फोम और कार्ट्रिज का, बचा हुआ जो होगा वो 8.40 जो लीटर है वो क्या होगा? पानी उस एक्सटिंग्विशर के अंदर डाल करके फिर उसको फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को तैयार किया जाता है। तो ये था CO2 जो कार्ट्रिज होता है वो। जितने भी पॉइंट थे वो अच्छे तरीके से क्लियर किए कि कभी भी उस कार्ट्रिज का 10% उससे वेट कम हो जाता है तो तुरंत हम उसका रिफिल करने का काम करेंगे। तो ये था CO2 कार्ट्रिज एंड गैस कैलकुलेशन के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।